कल एक माता जी ने एक पत्र लिख कर भेजा था। वो पत्र अगर हम ढूंढेंगे, पत्र एक तो बहुत सारे हैं तो उसमें ढूंढना तो बहुत कठिन है। उसमें एक प्रश्न लिखा था, मान लो हम रजो धर्म से हो जाते हैं, रजस्वला हो जाते हैं, तो भगवान का नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कथा सत्संग श्रवण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भगवान को जपें कि नहीं जपें? भगवान का भजन करें कि ना करें? तो मेरा उन माता जी से निवेदन है, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उस ईश्वर को याद करो। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उस शिव को याद। उस परमात्मा को याद करो। अब तुम कह रही हो कि रजस्वला धर्म आ जाएगा तो हम भगवान को याद करें कि ना करें, हम भगवान का भजन करें कि ना करें, हम भगवान का स्मरण करें कि ना करें, और तुम स्मरण नहीं करें और रजो धर्म के समय पर ही निपट गए तो? अब भगवान का नाम तो लिया ही नहीं, भजन तो किया ही नहीं, स्मरण तो किया ही नहीं, मालूम पड़ा और नरक का भोग भोगने को मिल गया। द्रौपदी रजस्वला थी, केश पकड़कर खींचकर, बाल धोकर द्रौपदी बाहर आई थी और दुशासन उसका केस खींचकर लेकर आ गया और भरी सभा में लाकर खड़ा कर दिया। भरी सभा में द्रौपदी को लाकर खड़ा करा और भरी सभा में द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी सोचती रही, मैं रजस्वला हूं, कैसे भगवान को बुलाऊं? ये दुशासन मेरा चीर खींच रहा है, दुर्योधन मेरा चीर खींच रहा है, ये कौरव मेरा चीर खींच रहा है, मैं नग्न होती चली जा रही हूं, मेरा शरीर पूरा नग्न होता जा रहा है, मैं भगवान को बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं? मैं रजस्वला, मेरा रजो धर्म, मैं परमात्मा को बुलाऊं कि ना बुलाऊं? सोच। आखिरी में उसने सोच लिया कि भले मैं रजो धर्म में हूं, पर उस परमात्मा को तो याद कर सकती हूं, और याद करूंगी तो वह परमात्मा मेरे ऊपर कृपा तो करेगा। और उस द्रौपदी ने रजस्वला धर्म में भी उस भगवान कृष्ण को याद किया और भगवान ने उसके रजस्वला धर्म पर ही उसका चीर बढ़ाना प्रारंभ किया। याद करो, परमात्मा का भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो, बार बार भगवान का भजन करो। तुम कैसे भी हो, कैसी भी अवस्था में हो, उस परमात्मा को याद करने में देरी नहीं होना चाहिए। उस परमात्मा को भजने में देरी नहीं होना चाहिए। वो एक याद करो, एक कोई फिल्म का गीत था, उसकी चोटी ऐसी थी, ऐसी चोटी थी उसकी, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति। वो ऐसी चोटी उसकी थी, तो उसमें बोल रही कि भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। उसी तरह मेरे शिव भी कहते हैं, अच्छा है बुरा है कैसा भी है मेरा भक्त, मेरा गण, मेरा अपना है, मेरा अपना। वो नहीं देखता कि तुम क्या, वो चोर चोरी करने के लिए गया, शंकर जी के मंदिर पे जलाधारी थी, उसने सोचा चुराऊंगा कैसे, ऊपर की जलाधारी को निकालना है, टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, स्टूल नहीं है, निसेणी नहीं है, शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ गया, जलाधारी उतार रहा था, नीचे से शंकर भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा तुम कौन? शंकर भगवान। आज तक नहीं आया तो क्या आज तक चढ़ा भी तो नहीं था? अभी तक धतूरा चढ़ाया था, बेलपत्र चढ़ाई थी, पानी चढ़ाया था, चावल चढ़ाया था, आज तो पूरा ही चढ़ गया। इससे बढ़कर सुख क्या?
मांग ले। भोले का तो भगवान है, भोले का मांग ले, तुझे क्या चाहिए। उसने कहा प्रभु मैं क्या मांगू तुमसे, मेरी पत्नी बहुत दिन से बच्चे भूखे हैं, कुछ भोजन दे दो। शंकर भगवान ने कहा मैं तुझको 1 घंटा देता हूं, इस घंटे से 2 अगरबत्ती लगाकर जो मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा, पर याद रखना जितना तुझे मिलेगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी के घर पहुंच जाएगा। तो किन्नी चाहिए, चाहिए ही नहीं। इतनी मेहनत हमने करी और भंडारा तुम पड़ोसी का भर रहे हो, हमें नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं, लेके तो जाना पड़ेगा। घंटा दे दिया भगवान ने, घंटा ले गया, अपनी पत्नी से कहा इसको तिजोरी में बंद कर दे, निकालना मत ही। पत्नी ने पूछा हुआ क्या, कि इससे जो भी मांगेगी वो अपने घर में आएगा, पर दुगना पड़ोसी के यहां पहुंच जाएगा। इतने में पत्नी बोली आग लग जाए, लाए काय को, वापिस ले जाओ, वापिस ले जाओ इसको। पति बोला अब तो नहीं लेके जाऊंगा, यहीं रख दे। घंटा तिजोरी में रख दिया। भूखे मरने की नौबत आ गई। पत्नी बड़ी चतुर थी, उसने कहा घंटे को निकाल, 2 अगरबत्ती लगाई। घंटा महाराज 20 तरह का भोजन आ जाए, और जो पड़ोसी के यहां झांक कर देखा तो 40 तरह का रखा था। पत्नी ने सोचा बड़ा बेकार काम करा है ये घंटे ने, तो हालत खराब कर दी है, पर कुछ भी हो जाए इस घंटे को तो मैं प्रयोग करके रहूंगी। पत्नी बड़ी चतुर थी, उसने फिर 2 अगरबत्ती लगाई है। घंटा महाराज हमारे घर में एक कुआं खुद जाए, पड़ोसी के छोटे से घर में 2 खुद गए। अब बोली है घंटा महाराज हम दोनों पति पत्नी की एक चली जाए, एक आंख चली जाए। अब बेचारे की पड़ोसी की तो 2 ही चली गई, और गई तो गई, वो दोनों अंधे बेचारे दोनों पानी में डूब के मर गए। अब भगवान से कह रही हमारी वापिस आ जाए, तो अब तो वो ऊपर चले गए, तो उनकी क्या ऊपर आई। बहुत चतुर। संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो दूसरे का सुख नहीं देख सकते, और संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो दूसरे को सुखी देखकर सीखते हैं कि हमें भी अपनी जिंदगी में ऐसा करना है। बाबा अगर मुझे देगा तो एक बार मैं भी सिरूर में शिव महापुराण की कथा करवाऊंगा, लोग सीखते हैं इससे। ऐसा धन दे, ऐसा वैभव दे, ऐसी सत्ता दे, ऐसा मुझे बनाना बाबा कि मैं भी एक बार सत्कर्म करूं, मैं भी एक बार कथा कराऊं, मैं भी एक बार यज्ञ कराऊं, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाऊं। उस परमात्मा का एक भाव, वो बहुत भोला है, उसको कुछ चीज की जरूरत नहीं। कहा क्या रजो धर्म में स्त्री भगवान का नाम ले सकती? क्यों नहीं ले सकती? जपो, भगवान को याद करो, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो। कौन मना कर रहा है? जपो। ना जाने कौन सी घड़ी, कौन सा पल, कौन सा समय आखिरी हो और मुख से भगवान का नाम ही ना निकले, तो ऐसा